तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म PQRS इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of cell are 7 watt and 5 ohm respectively. If the given galvanometer resistance is the current drawn from the cell will be. ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है कि रेजिस्टेंस दे रखा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, उसके लिए ईएमएफ बताया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस बताया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि इनसे करंट का फ्लो कितना होगा। तो सबसे पहले एक हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखते हैं। हमने कहा कि एक पॉइंट है जिससे करंट फ्लो करवाना है, तो ये 4 पॉइंट्स है व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, हमने कहा इसके एक एंड से बैटरी का ए टर्मिनल कनेक्ट होगा और इसके दूसरे एंड से बैटरी का बी टर्मिनल कनेक्ट होगा, और यहाँ बैटरी के साथ 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच है। तो हमने कहा जो ये हमारा पहला टर्मिनल है वो है ए टर्मिनल, और जो दूसरा टर्मिनल है वो है बी टर्मिनल। अब हमें दे रखा है कि जो पहला है, मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो P टर्मिनल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, Q के लिए है 30 ओम, R के लिए है 30 ओम और S के लिए है 90 ओम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है 5 ओम, और जो वोल्टेज हमें दे रखी गई है वो है 7 वोल्ट। अब हमने कहा कि अगर करंट पास करता है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो आई करंट पास कर रहा है उसका पाथवे क्या होगा। तो हमने कहा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जो करंट है ये I1 में चला जाएगा, यहाँ से जो करंट है ये I2, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। ठीक है, पूछा गया है कि इफ़ इट्स गिवन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस देन फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो हमने कहा सेंटर में कहीं एक गैल्वेनोमीटर अटैच होगा। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर मतलब इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि कितना करंट पास हो रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब I1 I2 जाएगा और इधर से भी करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अच्छा, अब ये देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो मैं कहूँगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है, और अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो करंट यहाँ से पास करने के बाद इस गैल्वेनोमीटर से भी पास करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि चेक करने गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि when PQ is equals to RS then galvanometer is balanced। तो हमने कहा कि जब PQ RS के इक्वल होगा तो गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, बैलेंस्ड होगा। ठीक है, अब P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमें दे रखी है 10 ओम, Q की वैल्यू दे रखी है हमें 30 ओम, R की वैल्यू दे रखी है हमें 30 ओम और S की वैल्यू दे रखी है हमें 90 ओम। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि PQ और RS दोनों 1/3 के हैं। अगर दोनों 1/3 के हैं मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर व्हीटस्टोन बैलेंस है मतलब कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेंटर से गैल्वेनोमीटर को हटाने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर हटा दिया, अब मैंने देखा कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है I1, यही सेम करंट इधर भी जाएगा और बैटरी के सेकंड टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। यहाँ से जो I2 करंट जा रहा था वही सेम करंट यहाँ से भी पास होगा और बैटरी के बी टर्मिनल में चला जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि P और R सीरीज़ में है और Q और S सीरीज़ में है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया कि करंट ड्रॉन DARAWN, हाँ, कितना करंट रिलीज होगा फ्रॉम द सेल, ये कितना करंट पास होगा फ्रॉम द सेल। तो हमें क्या पता है कि अगर EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक फार्मूला होता है कि EMF इज इक्वल्स टू IR प्लस IR। ठीक है, अब मैंने कहा दोनों का करंट सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू IR इक्वलेंट प्लस R। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे EMF दे रखा गया है, क्वेश्चन के अंदर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा गया है। अगर मैं R इक्वलेंट की वैल्यू पता कर लूँ तो मैं करंट की वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो R इक्वलेंट पता करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ मेरे R1 और R2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरा 10 और 30 जो है ये सीरीज़ में है, तो 30 और 10 कितना 40 ओम हो जाएगा। अगर इस सीरीज़ को मैं यहाँ बना दूँ तो मैं कहूँगा कि ये हो जाएंगे 40 ओम के, ये हो जाएगा 40 ओम का, और 30 और 90 को मैं अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 120 ओम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 ओम का। अच्छा, 40 को मैं अगर R1 मान लूँ और 120 को अगर R2 मान लूँ तो R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने कहा R1 था कितना, R1 था हमारा 40, R2 कितना था 120, तो 40 × 120 अपॉन 40 प्लस 120
तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 12 4 ज़ा 48, 4800 अपॉन 160, और 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे कुछ आर इक्वल 30 ओम का आ गया। अब मैं सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ। मुझे पता है कि जो ई की वैल्यू है वो दे रखी गई है 7 वोल्ट, ठीक है। ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7 वोल्ट दे रखी गई है। इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे 5 ओम दे रखा गया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दिया गया है। मुझे आर इक्वलेंट की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, वो कितनी है, वो है 30 ओम। अब इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 इज इक्वल्स टू आई, आर इक्वलेंट 30 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 5। तो मैं कह सकता हूँ 7 इज इक्वल्स टू 35 आई। तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7 अपॉन 35। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, और 1 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 1.5, 1.5 को सॉल्व करके आ जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। आई होप ये आंसर क्लियर होगा। 0.2 आंसर हमारा मैच करता है ऑप्शन नंबर डी।